हेलो बच्चों, आई एम ब्रजराज त्रिवेदी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, इससे क्या पहले की वीडियो में हमने हिंदी के कुछ संभावित क्वेश्चन दिए थे और इस वीडियो में भी हम आपको कुछ छोटे छोटे संभावित क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ध्यान दें, नंबर 1 पर है, ऐसे 3 गद्य लेखकों के नाम लिखिए जिन्होंने द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों में लेखन कार्य किया है। ये क्वेश्चन कई बार आया है और आ सकता है। इसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ये हैं। शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। पहले हैं उपेंद्र नाथ अश्क और दूसरे पांडे बेचन शर्मा। शुक्ल युग के 2 निबंध लेखकों के नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय। शुक्ल युग के 2 इतिहासकारों के नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मुंशी प्रेमचंद। द्विवेदी युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्रीधर पाठक। शुक्लोत्तर युग के 2 समालोचकों के नाम लिखिए। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। शुक्लोत्तर युग के 3 एकांकीकारों के नाम लिखिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट। हंस पत्रिका का संपादक का नाम लिखना है। इसमें मुंशी प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का संपादन किया था। प्रेमचंदोत्तर युग के 2 कहानीकारों के नाम, यशपाल और जैनेन्द्र। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? ये प्रेमचंद की जीवनी है। किसी एक यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम लिखिए। राहुल शांकरत्यायन ये यात्रा वृत्तांत लेखक हैं। जहाज का पंछी के लेखक का नाम लिखिए। इलाचंद जोशी। 2 आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। बाबू गुलाब राय, मूलचंद अग्रवाल। ध्रुव स्वामी राजश्री नाटकों के लेखक का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के ही दोनों रचनाएं हैं। अज्ञेय की किसी एक रचना का नाम लिखिए। शेखर एक जीवनी। उदय शंकर भट्ट किस गद्य विधा के प्रमुख लेखक हैं? नाटककार हैं और उपन्यासकार हैं। हम बार बार आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं? छोटे छोटे क्वेश्चन आपको छोटे छोटे उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आ सकते हैं और जितने ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे इस बार शायद बता रहे हैं कि 20 क्वेश्चन आपको गोला भरने वाला होगा, वह OMR शीट पर होगा, तो उसमें भी ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन होते हैं। ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, उनमें ABCD या क ख ग कोई भी सही है। क्या सही? जैसे मान लीजिए सपोज दैट उसमें दिया हुआ है कि हंस पत्रिका का संपादन किसने किया, तो उसमें मुंशी प्रेमचंद भी दिए हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी दिए हैं, जैनेन्द्र भी हैं और राहुल शांकरत्यायन ने 4 दिए हैं। तो उनमें जब तुमको पता होगा कि हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने किया, तो मुंशी प्रेमचंद अगर B नंबर पर हैं तो B नंबर वाला हम गोला कर देंगे। एक दिन हम आपको बताएंगे वीडियो में कि कैसे गोला भरा जाए, कैसे क्या किया जाएगा। ठीक है, आप याद करते रहिए, हम और भी क्वेश्चन आपको देंगे। बहुत जल्दी और बहुत मेहनत करते रहो। हेलो बच्चों, आई एम ब्रजराज त्रिवेदी। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में भी हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। माखनलाल चतुर्वेदी। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा है ये। राहुल शांकरत्यायन की एक रचना का नाम लिखिए। बोलगा से गंगा, अपनी खबर, संस्कृत के 4 अध्याय एवं आंधी के लेखक का नाम लिखो। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद के 2 नाटकों का नाम लिखिए। ध्रुव स्वामी और अजातशत्रु। शुक्ल युग के 2 जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। मुंशी प्रेमचंद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामधारी सिंह दिनकर। रेखा चित्र और संस्मरण विधाओं में क्या अंतर है? ये 2 क्वेश्चन आपको कुछ लिखने वाले हैं, इन पर थोड़ा ध्यान देंगे। रेखा चित्र में वर्णन का हुबहू होना आवश्यक है। जैसा वर्णन किया गया हो बिल्कुल सेम उसी तरह से लिखा जाए।
जबकि संस्मरण में उसका स्मृतियों के आधार पर लिखा जाता है। संस्मरण माने याद करके, कुछ सोच करके लिखा जाए। जीवनी तथा आत्मकथा में मुख्य अंतर बताइए। आत्मकथा खुद के द्वारा स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी गई कथा होती है। जैसे खुद व्यक्ति अपने जीवन के बारे में कुछ लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं, जबकि जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई जाती है। और जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन चरित्र के बारे में, जीवन के बारे में अगर लिखा जाए, कोई दूसरा व्यक्ति लिखे, वो खुद ना लिखे, तो उसे जीवनी कहते हैं। जयशंकर प्रसाद के किसी एक उपन्यास का नाम लिखिए। कंकाल, वैसे तो कई उपन्यास हैं, तितली है, क्या लिखूं के लेखक कौन हैं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। मेरी असफलताएं के लेखक का नाम बताइए। बाबू गुलाब राय। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रिय प्रवास, आकाशदीप, पंचपात एवं ठलुआ क्लब के लेखक का नाम बताइए। ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। रस मीमांसा, अजात शत्रु एवं रश्मि रथी के लेखक का नाम लिखो। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यहाँ देखिए, इस तरह से तो कई कई रचनाएं, एक एक लेखक। अब यहाँ पर कई 2-3 रचनाओं के नाम दे दिए गए और इनका कहा गया अलग अलग, इनके सबके लेखक अलग अलग हैं। गोदान, सूरज का 7वां घोड़ा एवं चिंतामणि के लेखक का नाम। तो गोदान तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती ने लिखा और चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप तैयार करते रहिए, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो उसे सब्सक्राइब भी करिए और किसी दूसरे अपने मित्रों के पास शेयर भी करिए। थैंक्स।